हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय आस्थामा। श्री राम भैया। हमारे साथ स्टेट में हिंदी पे इस वक्त हैं साध्वी आस्थामा। सोशल एक्टिविस्ट हैं। जहां जायज होता है वहां बोलती हैं, और जहां नाजायज होता है वहां और ज्यादा बोलती हैं। महिला हैं, लेकिन इनके अंदर एक आधा पुरुष भी मौजूद है, तभी ये संतुलित बोल पाती हैं। आस्थामा, आपका स्वागत है। इसलिए कि आपसे मसाला नहीं चाहिए, नाम मसाला देने वाली साध्वी हैं। आप खरा दो टूक बोलने वाली हैं। अब वो सामने वाला कैसे लेता है ये उस पर डिपेंड करता है। आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में निक्की की संदिग्ध मौत को लेकर। उसमें हत्याकांड नहीं कहेंगे, मर्डर नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है। इस जी पूरे मामले को आप किस नजर से देखती हैं? एक महिला, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक, और आप पुरुष की भी हितैषी हैं और महिला की भी, लेकिन जो जायज है वो आपसे सुनना चाहते हैं। आपको हमने इसलिए आमंत्रित किया है स्टेट मिरर हिंदी ने। जी, सभी दर्शकों को पहला मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए भैया, जितना मैं महिलाओं को, अपनी मातृ शक्तियों को लेकर चिंतित रहती हूँ, उतना ही मैं अपने बालकों को लेकर, बच्चों को, पुरुषों को लेकर चिंतित रहती हूँ। मेरा जो मन है, मेरा जो मतलब ये चीज है कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, इंसाफ हो सबके साथ। अगर निकिता का दोषी विपिन है तो उसको सजा मिले, अगर दोषी नहीं है तो बेवजह एलिगेशन के चक्कर में, बेवजह लोगों के ट्रोल करने के चक्कर में उसको जेल हो, और कई साल वो जेल में रहे और उसका भविष्य खराब हो जाए। देखिए, अभी अभी मैं कुछ चीजें, अभी मैंने सुबह एक वीडियो उससे मैं बनाई और मैंने डाली भी है, वीडियो वायरल भी हो रही है। पर उसके बाद जो मेरे पास रील्स आ रही हैं, जो इंस्टाग्राम पर मेरे पास चीजें आ रही हैं, कि विपिन तो वहां पर था ही नहीं, वो तो अपनी शॉप पर था, सीसीटीवी फुटेज निकल रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आखिर इन सब चीजों के पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या करना चाह रहे थे लोग, क्या विपिन ने ये काम किया? विपिन ने ये काम नहीं किया तो विपिन को फंसाने का चक्कर हो रहा है, विपिन के साथ कुछ ऐसा होना चाह रहा है कि विपिन को लंबे समय के लिए अंदर भेज दिया जाए। आखिर कुछ ना कुछ इस चीज में बहुत, आप देखना, बहुत बड़ा षड्यंत्र निकलेगा। क्योंकि सच्चाई जो है ना, झूठ जो है वो हजार लोगों के बीच में चिल्लाता है और सच अकेला खड़ा होता है, और लास्ट में जीत सत्य की होती, वक्त लगता है पर जीत सत्य की होती है। अब जो मेरे पास वीडियो आ रही है तो मुझे मतलब दिमाग उस शाम का, मेरे दिमाग उस तरफ है कि ये क्या, मतलब मैंने वीडियो देखी कि महिला, विपिन मार रहा है निक्की को और एक महिला बचा रही है। लोग कह रहे हैं कि मार रही है, चलो मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, मार रही है भाई, उसकी सास है वो, और उस सास ने शॉल ओढ़ रखी है। अगर 2 दिन की वीडियो है, कल की वीडियो है, अगर निक्की के मरने की वीडियो है, तो इतनी गर्मी में तो चुन्नी नहीं ले जा रही तो शॉल कहाँ से इंसान लेगा? अगर वो वीडियो 4-6 महीने पुरानी है, पिछले साल सर्दियों की वीडियो है, जब इतना मारा उस लड़के ने, तो मैं पूछना चाहती हूँ, मिक्की के घर वालों से मुझे गुस्सा है कि तुमने अपनी बेटी की, अपने दामाद की कंप्लेंट थाने क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? अगर आपको लग रहा है कि सास भी मार रही है तो आपको भाई थाने जाना चाहिए। आजकल तो लड़कियां, लड़का रोब से बोल देता है तो जाके थाने खड़ी हो जाती है, एप्लीकेशन दे देती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर ये 6 महीने वाली वीडियो, साल पीछे वाली वीडियो अब ही क्यों दिखाई गई? अब ही शॉल ओढ़ के वो महिला खड़ी है। ये वीडियो कोई 6 महीने पुराना या पिछले साल का है, क्योंकि गर्मियों में शॉल कोई नहीं ओढ़ता। वो पिछली वीडियो दिखाकर जोड़ी गई कि बिल्कुल, अगर उसका बेटा गलत है तो अपने बेटे को वो मार रही है, अपनी बहू को छुड़ा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं विपिन की साइड में हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ना तो मुझे विपिन से कुछ मतलब, ना मुझे निक्की से मतलब, मुझे अपने कर्मों का हिसाब किताब ऊपर जाकर देना है। तो मेरे पास अभी जो वीडियो आई तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा रही है दुकान की, ससुर बाहर बैठा है और बच्चा मतलब खेल रहा है। तो ये सारी फिल्म किसने रची, क्यों रची, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे किसका भला होने वाला है?
विपिन को अंदर भेज के, माँ बाप को अंदर भेज के, आखिर कौन सब कुछ हथियाना चाहता है? तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा है, जिसके चलते अभी दुनिया को नहीं दिख रहा। तो मैं तो आस्था यही माँ, चाहूंगी। जी। जी बोलिए, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं नहीं, मैं तो बस यही चाहूंगी, इंसाफ हो। अगर बिटिया के साथ बुरा हुआ है तो बिटिया को इंसाफ मिले। अगर विपिन के साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो विपिन की सुनवाई हो, जज साहब गौर से सुने। ठीक है, महिलाओं के प्रति मुझे बहुत बहुत प्यार है, अपनी बच्चियों से, अपनी मातृ शक्तियों से बहुत प्यार है। मैं उनके लिए लड़ती हूँ, और मैं उतना अपने पुरुषों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी लड़ती हूँ। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ऐसा समय आ गया है कि ड्रम में पैक कर दिया, टुकड़ों में जमीन पे गाड़ कर ऊपर टाइल्स लगा दी, कुकर में पका दिया। आजकल महिलाएं भी कम नहीं है, ना पुरुष कम है ना महिलाएं कम है। मतलब आज ना पुरुष झुकना चाहता ना महिला झुकना चाहती। वो कहती मैं कमाती हूँ तो मेरी घर में चले। अब भाई पुरुष प्रधान देश है, युगों युगों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो भावनाएं आहत पुरुषों की भी होती हैं कि भाई मतलब शुरू से घर का एक स्तंभ रहा है पुरुष, तो वो चाहता है। महिलाओं की अच्छी बात है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। मैंने ऐसी भी महिलाएं देखी हैं। अभी एक वो जो आपने सुना होगा लखनऊ की ज्योति के कौन थी कमिश्नर, है ना? तो मैंने ऐसी महिलाएं भी सुनी है जिनको पुरुष ने पढ़ा लिखा कर आईएएस अधिकारी बनाया और उनको छोड़ दिया है। ज्योति मौर्य ऐसी की भी बात कर महिलाएं रही हैं, देखी हैं। ज्योति मौर्य की आप बात कर रही हैं। यस, ज्योति मौर्य की, तब भी मैंने ये केस उठाया था, बोली थी। तो कहने का मतलब ये है कि गलत को गलत और सही को सही कहो। हमारा किसी की तरफ ना, मेरा बिटिया, बिटिया इतनी बुरी तरह से उसका शरीर जला, दिल से हृदय से बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। अगर उस लड़के ने ये कर्म किया है तो बहुत ही निंदनीय है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने नहीं ये कर्म किया तो भाई सरकार सुनवाई करे और उस बच्चे की बात सुनी जाए और उसके साथ न्याय किया। आस्था माँ, आपने बड़ी संतुलित बात की है, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप अर्धनारीश्वर हैं। आप में आधा पुरुष है और आधी नारी है, तभी आप इतना संतुलित बोल पा रही हैं। ना आप महिला का पक्ष ले रही हैं, ना उसके विपक्ष में है, ना पति विपिन के पक्ष में है, ना विपक्ष में। आप कहती हैं जिसके साथ नाजायज हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में चूंकि अभी जांच भी अधूरी है, कुछ भी कहना ठोक के मुश्किल है। लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है आंख से, उसको भी इग्नोर करना गुनाह है। एक पत्रकार होने के नाते मैं इस केस को जितना देख रहा हूं अंदर से, बहुत सारी चीजें जहन में सवाल आ रहे हैं दिमाग में। उन्हीं सवालों में से मैं कुछ आपसे कह रहा हूं। हो सकता आप असहमत हो मेरे सवालों से, और हो सकता सहमत हो। ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप क्या सोचती हैं। जो वीडियो आ रहा है वो आपने खुद पकड़ लिया कि सास जो है वो अपने ही बेटे को मार रही है, जब विपिन अपनी पत्नी को मार रहा है। और आपने एक बहुत बड़ी गहरी बात पकड़ी है कि जो सास है निक्की की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी सास ने शॉल ओढ़ी हुई है, और शॉल कोई भी गर्मी में नहीं ओढ़ेगा। वो पुराना फुटेज है, पुराना वीडियो है, जो जाड़े में ही शॉल इस्तेमाल करती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। जब आपने इतनी गहरी और इतनी पैनी नजर रखी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, निक्की की जान तो गई, वो जान निक्की ने खुद दी या विपिन ने ली? दो सवाल बहुत हैं तगड़े। लेकिन विपिन तो जब अब मौके पे है ही नहीं, तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये नहीं कह सकते कि विपिन ने अपनी बीवी जला के मार दी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो वहां पे एक गवाही के तौर पे, सबूत के तौर पे मान्य है आज भारत के कानून में। अब आता है कि छोटा बच्चा, छोटा बच्चा बताते हैं ना, हमने देखा ना आपने देखा कि वो बाहर खेल रहा था बच्चों के संग। जो सास है निक्की की, वो दूध लेने गई हुई थी, और इसके बहुत सारे गवाह मिल जाएंगे, क्योंकि कानून हमारा गवाह और सबूतों पे चलता है, इसलिए मैं इतनी चीजें गिना रहा हूं। जो निक्की के ससुर हैं, वो बाहर बैठे थे घर के काफी दूर। ये सब जितने बाहर हैं, सिर्फ अगर मौजूदगी अभी तक मिल रही है कोई कानूनन, तो वो निक्की की बड़ी बहन और इसकी जो विपिन, जो लड़का है जिसकी बीवी थी निक्की, निक्की की साली भी हैं वो बड़ी, और निक्की की भाभी भी हैं, क्योंकि दोनों बहनें एक ही घर में दो भाइयों को बिहाई हैं।
यहाँ पूरा अगर आप जी वीडियो जो रिकॉर्डेड है मोबाइल में निक्की के जलने का, उस वीडियो में एक जगह एक बात आ रही है, अरे निक्की तूने क्या कर दिया। जी, सुना मैंने। अब सवाल ये है कि जब निक्की के घर में निक्की के ससुराल का कोई आदमी है ही नहीं, और वीडियो निक्की की बहन बना रही है, कंचन बड़ी, जो उसी घर की बहू भी है, जेठानी भी रिश्ते में निक्की की, तो सवाल ये है कि जलता हुआ आदमी अगर सड़क पे भी कोई जल रहा है तो आम आदमी अपना वाहन रोक के या पैदल रोक के उसको बचाता है। ये वीडियो शूट करने में लगी रही, इन्होंने करा क्या वहां पे? यही चीज तो मैं आज ये चीजें काफी वीडियो, क्योंकि क्या होता है कि जब लोग हमें देखते हैं ना तो हम आवाज उठाते हैं, तो लोग बहुत सारी वीडियो हमारे पास भेजते हैं लिंक कि माता ये चेक करो, माता ये चेक करो, आप देखो, आपने ये पूरा वीडियो देखना, जरा एक बार जरूर देखना। तो मैंने ये चीज देखी कि कहीं भी जो उसका निक्की का हस्बैंड है विपिन, है ना, उसकी बहन वीडियो बना रही है, ठीक, वीडियो बनाने की बजाय पहले उसकी आग बुझानी चाहिए थी, पानी डालना चाहिए था, उसके ऊपर कंबल देना चाहिए था। वो वीडियो शूट कर रही है। अगर उसके पति विपिन ने आग लगाई है, मैं मानती हूँ, चलो आप सबकी बात बड़ी करती हूँ कि जी उसने जलाया, तो आपने 1% भी विपिन की शक्ल क्यों नहीं दिखाई, उसके भागने की पीठ क्यों नहीं दिखाई, उसका उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया? नीचे सीढ़ियां उतरता ऐसे करके, कैमरा करके ऐसे करके ऐसे करते थे, पता लग जाता आग लगा के नीचे उतर रहा है विपिन। वो चीजें कहाँ पर हैं? बिल्कुल मतलब सही। आप इसने ये क्या कर लिया? इसका मतलब निक्की ने खुद किया। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कुछ हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो गई और महिला को गुस्सा आया, क्योंकि गुस्सा एक चंडाल की तरह होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका ऊपर बुरा समय और गुस्सा चढ़ता है तो आप उसमें अपना कुछ भी हित कर जाते हो। आपको समझ नहीं आती कि मैं पंखे से लटक रही हूँ, आग लगा रही हूँ, रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गई, कुछ पता नहीं लगता। तब यह बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर देती, क्योंकि आपका विनाश का कारण शुरू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1%, पहले तो शाल वाली बात के सासू माँ ने शॉल ली हुई है, ठीक, वो सर्दियों की बात है। और जहां तक मुझे पता लगा है कि हमेशा जब भी उनका आपस में झगड़ा होता था, क्योंकि विपिन को ड्रिंक करने की आदत है, ठीक, जहां तक मैंने सुना है, और जब उनका झगड़ा होता था, अगर वो निक्की को मारता भी था तो सास अपने बेटे को बराबर मारती थी और निक्की को छुड़ाती थी। अब क्या हुआ? अब मेरे मेरे घर में ही ले लो, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे घर में दो लोग हैं, ठीक, और मैं आपस में लड़ रहे हैं और मैं पकड़ के उनको खींच रही हूँ, एक जने को छुड़ा रही हूँ, तो वीडियो में क्या आएगा? अगर उस पक्ष के लोग होंगे तो वो कहेंगे देखा आस्था माँ भी लग कर मार रही है, आस्था माँ भी उस बंदे को पीट रही है, ये नहीं पता कि आस्था माँ छुड़ा रही है। ये अपना नजरिया ना, आप किसी तरह भी ले लो भाई, नजरिया आपका, मेरा इसमें क्या कसूर? मेरा तो जो दिमाग और मेरी आंखें जो कहेंगी, मेरा दिल जो कहेगा, मैं तो वो भाई बोलूंगी। मैं किसी के गलत कर्म अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, मैं आपको बताऊं। तो ये आस्था चीजें मत जो मैंने मैं देखा। आस्था मत जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, ये 2-3 घंटे पहले मैं देश की पहली महिला आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी किरण बेदी से कर चुका हूं। ठीक है, जो बड़े पदों पर रही हैं पुलिस महकमे में, और हमेशा खरा बोलने के लिए, कड़वा बोलने के लिए जानी जाती हैं। उनसे मैंने यही सवाल किया था जो आपसे कर रहा हूं, कि इनका आरोप है मायके पक्ष के निक्की के माता पिता भाई का, कि ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे, कोई बड़ी कीमती कार मांग रहे थे। मैंने ये सवाल जब उनको उठाया किरण बेदी जी से, तो वो ये उन्होंने जो कहा छोड़िए आपका क्या है। तो सवाल ये है कि दहेज जिस घर में आपसे मांगा जा रहा था, आप अपनी बेटियां एक छोड़ के दो दो क्यों दे आए उस घर में? इसके लिए क्या मतलब? मायका, आप पिता हैं, माँ हैं, मैं अगर अपनी बेटी को किसी ऐसी जगह दे के आता हूं जहां पहले ही दहेज मांगा गया या बाद में मांगने की नौबत आई, तो मैं अपनी बेटी को वापस लाने में शर्माता क्यों हूं, उस जगह जहां कोई निक्की किसी हालत में पहुंच के अकाल मौत का शिकार हो जाए। बिल्कुल। मैं मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपनी एक बेटी दी, अगर आपको उस बेटी में सुख नजर आया, आपको उस परिवार अच्छा नजर आया, आपको उस घर में अपनी बेटी सुखी नजर आई, उनका खान पान रहन सहन अच्छा नजर आया, तभी तो आपने दूसरी बेटी दी।
मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, मैं बिल्कुल एक बिल्कुल। जनरल बात कर रही हूँ जो समाज में ये बात बहुत जरूरी है। मैं, अगर मेरी बड़ी बेटी उस घर में सुखी है, अगर मेरी दूसरी बेटी उनका बेटा है, तो मैं सोचूंगी कि मेरी बेटी उस घर में सुखी है, क्यों ना मैं छोटी भी ब्याह दूं, मेरी दोनों बेटियां सुखी रहे। अगर मेरी बेटी दुखी है तो मैं कहीं और ब्याहने से भी 100 बार डरूंगी कि अरे मेरी बड़ी बेटी दुखी है, अगर छोटी के भी कर्म ऐसे हुए तो मैं क्या करूंगी। मैं कहीं भी शादी करने से डरूंगी, उस घर में नहीं, कहीं भी। तो अब मैं कहना चाहती हूँ निक्की के माँ बाप से, जब आपने बड़ी बेटी की शादी की, अगर उन्होंने बड़ी बेटी के टाइम पे आपसे दहेज की मांग की या उस बेटी के लिए कुछ आपने दिया, जब आपको पता था ये लालची बंदे हैं, तो आपने अपनी छोटी बेटी क्यों दी? कोई जबरदस्ती किसी के घर से बेटी नहीं उठा के लेकर जाता, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। ये भारत है, यहाँ पर स्वतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात रखने का, थाने जाने का, पत्रकारों से बात करने का आपको स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात खुल के कर सके। ये मेरा भारत देश है, प्यारा देश। और उसके बाद आपने जब कहा कि मेरी हमारी बेटी वहां दुखी थी, दहेज मांगा था, जब आपको शादी में दहेज मांगा गया तो भाई आपने तो अपनी बेटी खुद जलने के लिए छोड़ दी। आपने शादी की क्यों ऐसे लालची घर में जहां पर दहेज मांगा जाए? आपको तो मतलब थूक देना चाहिए था, कह देना चाहिए था गेट आउट, निकल। उन्हें दहेज कैसे मांग लिया, कैसे मांग लिया? हम बेटियां पैदा करें 20-20 25-25 साल की करके, फिर उनको किसी और खानदान बढ़ाने के लिए शादी कर दें, नाम रोशन करने के लिए शादी कर दें, और साथ में लाखों करोड़ों रुपए का दहेज दे दें, और दहेज मांगने वाले का मुंह ना तोड़ा जाए? कौन इंसान, कौन गलत है? हम गलत हैं। हम अगर आवाज नहीं उठाते तो हम गलत हैं। बेटियों के दहेज मांगे जाते तो ऐसे लालची के घर में बेटी देगी ही क्यों? अगर उन्होंने तमाम एक। आपसे गाड़ी मांगी, जी। अगर उन्होंने गाड़ी मांगी, अगर उन्होंने गाड़ी मांगी, आपकी बेटी को तंग किया, आपकी बेटी को मारा कूटा, तो थाने किस लिए बने? सोशल मीडिया किस लिए बना? आजकल तो मतलब अगर औरत को चांटा मार दे या मर्द को कोई औरत कुछ कह दे, तो वीडियो ऐसे बनाते बनाते घूमते घूमते 100 बार लाइव आ जाती हैं, 100 बार मर्द लाइव आ जाती है। सोशल मीडिया बनी इसलिए क्या है? तो भाई अगर आपको लग रहा था कि आपकी बेटी दुखी है, तो आपने जलने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपने क्यों क्यों नहीं मीडिया बुला के पुकार की? आप क्यों थाना नहीं गए? एसएसपी के जाते, आईजी के जाते, कमिश्नर के जाते, कहीं तो सुनवाई होती। हाँ, अस्थमा, इन सब का जवाब, आपके बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, इन सब का जवाब मैं आपको दे रहा हूं जो हमने लिया है उनके परिवार से। बेटी ब्याह गई थी, वो चावल फेंक गई थी पीछे विदा के समय कि अब मैं आपके घर लौट के नहीं आऊंगी। और अगर लौट के आई जब जब बेटी, तब तब समाज की, जो इनका परिवार है, पंचायत है, वो बैठाई गई और उस पंचायत ने हर बार बेटी को समाज का, इज्जत का, बाप की माँ की उल्हाना देके उसको, बेटी को घर भेज दिया। ऐसे समाज के ठेकेदारों को भी क्या वही सजा मिलनी चाहिए जो निक्की की मौत के लिए बाकियों को मिले? ये समाज कहाँ है? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मतलब तुम लोग मैं तो ये हैरान हूँ। मतलब भाई साहब, मैं सही बताऊं, मुझे ना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा। कल की वीडियो देखकर मेरी रूह कांपी, पर आज जो सीसीटीवी कैमरे, और बेटियां, ठीक है सब बेटियां रील बनाती हैं, सबको शौक होता है भाई। ये मतलब सोशल मीडिया है सब महिला का, सब बेटियों का, सब बच्चों का दिल करता है हम भी रील बनाए, कार चलाते बनाए, बात करते बनाए। ठीक है, चलता है, होता है, सब बनाती, दुनिया बनाती, वो बच्चियां भी बनाती थी। मैं माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि बच्चियों को ना उतनी छूट दो जितनी जायज हो, वो करने पर मजबूर ना हो, क्योंकि घर से ही संस्कार लेकर बेटी चलती है, बाहर से नहीं चलती। पहली माँ उसकी जो टीचर होती है ना, जो गुरु होती है, वो माँ होती है। जो माँ जो माँ बाप आपको घर से संस्कार, आपके घर रिश्तेदार आए और रिश्तेदार चले गए, और आप अपने बच्चों से उनकी चुगलियां उनके सामने बोलने लग गए, ये पागल है, फलाना है, ढींग है, तो याद रखना अगली बार को अगर रिश्तेदार आपके घर आएगा, बच्चे इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उन रिश्तेदारों की बेइज्जती बाद में जाने के बच्चों के सामने की थी। तो जो घर से सीखता है ना, वही चलता है।
ठीक है ना। ये नहीं होता कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये संस्कार घरेलू होते हैं, ये माँ बाप के संस्कार होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई निक्की के माँ बाप से कि पहली बात तो आपने एक बेटी दी थी, अगर दुखी थी तो दूसरी देनी नहीं चाहिए थी। अगर दूसरी दी तो दूसरी दुखी थी, तो आपको अपनी बेटी अपने घर ले आनी चाहिए थी, आपको दोबारा भेजनी नहीं चाहिए थी। अब भी तो आप दिल पे पत्थर रख के बैठो, कोई समाज नहीं होता। अगर आप सोचो ना कि मेरी बेटी घर आ जाएगी, मेरी बेटी 4 महीने घर रहेगी, लड़के आ जाएगी, तो मेरी समाज में कौन सा समाज, कौन से समाज की बात कर रहे हो? आज कौन सा समाज तुम्हारी बेटी ला कर दे देगा? आज कौन सा समाज तुम्हारे दुख में शामिल तो हो जाएगा? 4 दिन बाद तुम अपने घर में होंगे, रोगे तुम सारी जिंदगी के लिए अपनी बेटी को। कोई नहीं आके खड़ा होता। अपने बच्चों के साथ माँ बाप या माँ बाप के साथ बच्चे ही होते हैं, कोई समाज समूज नहीं होता। समाज सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए समाज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आस्था माँ, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये समाज के जो कथित ठेकेदार हैं उन वो निक्की की मौत के लिए जिम्मेदार है? निक्की जैसी लड़कियों की मौत के लिए समाज के जो कथित ठेकेदार हैं, चाहे वो पंडितों में हो चाहे मौलाना मौलवी हो, इनके चलते ये बच्चियां मर रही हैं और माँ बाप इन समाज के ठेकेदारों के दबाव में अपनी बच्चियों को परेशानी में भी शर्म के मारे अपने घर नहीं ला पाते हैं। नकली शर्म, असली नहीं। असली में तो तबाह हो गया परिवार, 2 परिवार तबाह हो गए इज्जत की खातिर। देखिए भाई साहब, यही तो बात आ जाती है ना। एक माँ बाप का पक्ष लिया जाए, बेटी के माँ बाप का, तो बेटी के माँ बाप, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी बिटिया दुखी रहे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी जहां जाए स्वर्ग बना दे, इज्जत से रहे। आजकल क्या होता, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, माओ को बुरा लगेगा पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को भी बुरा लगे, मेरी जो अंतरात्मा बोलती है मैं वही बोलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बुरा लगे अच्छा लगे। आजकल जिन जिन घर का, जिन बेटियों के ससुराल का रिमोट कंट्रोल उनकी माँ के हाथ में रहता है ना, ये बिटिया क्या कर रही हो, कहाँ तेरी सास, वो क्यों नहीं कर रही, तो उस बेटियों के घर बर्बाद होते ही होते हैं जिनकी माँ 24 घंटे फोन पे लगी है। वो बेटियों का घर कभी नहीं बसने देती। अच्छा था जिस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, शादी से बात शुरू होती थी तो अर्थी पे जाके खत्म होती थी। चाहे पति मरे चाहे पत्नी मरे, 50 साल में मरे, 70 साल बाद मरे, उसी घर की, उस घर में डोली जाती थी, उस घर से अर्थी आती थी। आज तो मोबाइल ने इतना बेड़ा गर्क, अच्छा मोबाइल ने काम किया और बेड़ा गर्क भी मोबाइल ने किया। माए 24 घंटे 24 घंटे, भाई तुमने तो कभी बेटी को डांटा नहीं, बेटी ने घर पे तो कभी खाना बनाया नहीं, बेटी ने घर पे तो कपड़े कभी धोए नहीं, और तुम्हें ससुराल में बेटी काम कर रही है, तो तुम बर्बाद करने वाली 95% महिलाएं अपनी बेटियों का घर। आज कोर्ट में जाकर देखो, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने 6 महीने चूड़ा पहने हुए तलाक के लिए होता है। का कौन जिम्मेदार है कि 2 महीने शादी को हुए तो वहां डिवोर्स की बात चल रही है? कुछ घर वाले जिम्मेदार हैं, कुछ आजकल की जो हवाबाजी लग गई है, लिविंग चल गया आजकल। आजकल इतनी चीजें चल गई हैं कि संत महात्माओं पे बातें आती, ये चल रहा है आजकल। सब मां निक्की आज हमारे बीच होती, उसके क्या रास्ते हैं आपकी नजर में? निक्की को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था भैया। निक्की को अपने माँ बाप को घर चले जाना चाहिए था, थाने चली जाती, अपने माँ बाप को बताती। बिल्कुल निक्की को ये काम, मैं सभी महिलाओं से, सभी बच्चियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर सच में आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझे कुछ भी मानो, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती, कोई बिटिया ऐसा कदम मत उठाओ। आप सोचो कि निक्की को जब ये निक्की के साथ हुआ आग वाला सिस्टम, तो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, वो मन में कभी सोच भी रही होगी कि मैं, उसके दर्द भी हो रहा होगा, वो भगवान को भी याद कर रही होगी, परिवार को भी याद कर रही होगी। बेटियों, छोड़ देना, पर ये काम मत कर, ये काम मत करना। तुम्हें आगे भी शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी रूह को भी शांति नहीं मिलेगी। जो उम्र से पहले ये काम हो जाता है ना, तो रूहें भटकती रहती हैं बेटा। माँ बाप तो भटकेंगे सारी जिंदगी, माँ बाप तो जब जब तुम्हारे भाई बहन जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं ना, सिर्फ वो रोएंगे। और तुम चली गई दुनिया से, उनके लिए तुम सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा बच्चा देखकर तुम्हें याद करके रोएंगे। ये बेटियों, ये काम मत करा करो। मेरे हाथ जुड़े, नहीं बन रही छोड़ दो, घर आ जाओ, माँ बाप को बता दो,
आजकल तो ये आम बात हो गई। अब ये 1947 नहीं रहा, ये 2025 चल रहा है, आम बात है। निक्की की बहन कंचन जिस तरीके से अब मोर्चा संभाले हुए अपनी बहन की मौत के बाद, क्या ये निक्की की बहन कंचन जो है, बड़ी बहन जो जिठानी भी थी, ये कुछ उसमें पुल का काम कर सकती थी? इनको क्या करना चाहिए था जो इनकी बहन आज जिंदा होती? बिल्कुल, निक्की की बहन जैसे मैंने देखा है कि वीडियो शूट कर रही थी, तो वीडियो शूट करने की बजाय उसको उसका बचाव करना चाहिए था सबसे पहले। क्योंकि हम 1 मिनट के लिए भी वीडियो बनाते हैं ना, तो तन के कपड़े जितने होते हैं वो ज्वालामुखी की तरह फटते हैं, जलते हैं। तो मतलब दिमाग में कैसे आ गया कि मैं वीडियो शूट कर लूं? दिमाग में तो ये आना चाहिए मैं बहन को बचाऊं, इसके ऊपर पानी डालूं, इसको मैं कपड़े में लपेट लूं। मतलब दिमाग में मोबाइल तो आता ही नहीं उस टाइम। उस टाइम ऐसी क्या घटना हुई कि चलो मैं कह रही हूँ, चलो आ भी गया कि मैं वीडियो बना लूं, पर कहीं ना कहीं परिवार का कोई आदमी भागता, सीढ़ियां उतरता, बगल में खड़ा, इधर में खड़ा, कोई तो नजर आता। आखिर ये चीजें क्या हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं महादेव से बस इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे परमात्मा महादेव, निक्की की आत्मा को शांति देना, और जिसके साथ भी गलत होना उसका भैया गलत मत होने देना, इंसाफ कर। अगर निक्की के साथ गलत हुआ तो निक्की की आत्मा को इंसाफ दिलाना, अगर विपिन के साथ गलत हो रहा था विपिन को इंसाफ दिलाना। बस इंसाफ चाहिए जिसके साथ भी गलत। हाँ, शुक्रिया। ये दर्शकों, स्टेटमेंट हिंदी के साथ और मेरे यानी कि संजीव चौहान के साथ बात कर रही हैं साध्वी आस्था माँ, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। और मैं इनको अर्धनारीश्वर कहता हूं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर इनके आधी नारी आधी पुरुष है। और ये जो कहती हैं, जब इनका पुरुष बोलता है और जब स्त्री बोलती है, तो बहुत बैलेंस बोलती हैं। शुक्रिया साध्वी आस्था माँ, आपने दो टूक निक्की की मौत को है लेकर कहा। हर हर महादेव।